वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का कोहार्ट बोर्ड का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2024 में हुआ है। अगर आपका किसी भी केपीके के बोर्ड के साथ ताल्लुक़ है तो आपके लिए ये पेपर मुफीद साबित होगा, क्योंकि कोर्स और पेपर तकरीबन पैटर्न तो सेम ही होता है लेकिन पेपर भी तकरीबन सेम होता है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव पोर्शन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट वरी दैट दिस अनचेक्ड पॉपुलेशन। तो जो माहिरीन हैं आबादी के बारे में पढ़ने वाले या माहौल के बारे में पढ़ने वाले, तो वो परेशान हैं कि ये जो अनचेक्ड पॉपुलेशन है, अनचेक्ड कहते हैं बेकाबू, आज़ाद, फ्री जो हो। तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो ढूंढना है, तो ए ऑप्शन है इसमें, फ्री पॉपुलेशन अनचेक्ड। दूसरा है, दे हैड बीन लिविंग इन बन्नू सिंस 2003। वो 2003 से बन्नू में रह रहे थे। तो ये कौन से टेंस की मिसाल है? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है आईएनजी की फॉर्म है, ये कंटिन्यूज है। और अगर हैड बीन लगा हो हेल्पिंग वर्ब तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस होता है। तो इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तीसरा है, चूज़ अ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें जो वर्ड करेक्ट स्पेलिंग है वो ए ऑप्शन है, कुशन जो तकिया होता है उसको कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन के स्पेलिंग ठीक हैं। दूसरा चौथा है, दी अपोजिट ऑफ फारमोस्ट इज़। ऑफ फारमोस्ट कहते हैं अव्वलीन, पहला। तो इसका उल्टा मतलब क्या होगा? आखिरी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लास्ट। पांचवा है, ही डैश बैक नेक्स्ट फ्राइडे। तो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगेगी? कैम तो होती है पास्ट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। उसके बाद विल कम फ्यूचर में आएगा। हैज़ कम आता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, और हैड कम पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट फ्राइडे की बात हो रही है, अगले जुम्मे। तो जाहिर सी बात है ये फ्यूचर में हम टेंस ले जाएंगे। तो इसमें एक ही फ्यूचर में आया हुआ है, विल कम। तो इसका आंसर होगा विल कम। ही विल कम बैक नेक्स्ट फ्राइडे, वो अगले जुम्मे वापस आएगा। उसके बाद छठा है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बिग। तो बिग की कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा। सुपरलेटिव होती है बिगेस्ट, लेकिन कंपैरेटिव होगी बिगर। सातवां है, इफ़ यू रिसाइट वन चैप्टर डेली यू डैश द होली कुरान इन 30 डेज। तो ये आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, जो 12वां चैप्टर है वहाँ, उसमें। तो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर इफ़ क्लास में प्रेजेंट टेंस आए तो आगे विल आता है। यहाँ पे क्या आता है? विल, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ए ऑप्शन देखें इसमें करेक्ट है, विल कंप्लीट। विल आया हुआ है, और किसी में विल नहीं आया हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन में विल और आगे फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ़ यू रिसाइट वन चैप्टर डेली यू विल कंप्लीट द होली कुरान इन 30 डेज। अगर आप एक पारा रोज़ाना तलावत करते हैं तो आप 30 दिन में कुरान मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आठवां है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। तो अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब लगाना है, मुनासिब जो लगे यहाँ पे। इट इज़ सो हॉट आउटसाइड, बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। यू डैश टेक एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट। तो गर्मी है तो हमें अम्ब्रेला ले जाना चाहिए। तो चाहिए के लिए वर्ड यूज़ होता है शुड। तो यू शुड टेक, आपको अम्ब्रेला ले जाना चाहिए जब आप बाहर जाएं। नौवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के आगे डी, ईडी या आईईडी लगाने से बनती हो, रेगुलर उनको कहा जाता है। और इरेगुलर वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल इस तरह ना बने, डी लगाने से या ईडी लगाने से ना बने। तो यहाँ देखें बी है लैंड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लैंडेड। तो ये तो रेगुलर है, ये हमारा आंसर नहीं है। अराइव की सेकंड फॉर्म होती है अराइव्ड, ये भी रेगुलर है, ये भी आंसर नहीं है। डिपार्ट की सेकंड फॉर्म है डिपार्टेड, ये भी रेगुलर नहीं है, सॉरी ये रेगुलर है। इसमें इरेगुलर ए ऑप्शन है फ्लाई, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन। तो ए ऑप्शन में है इरेगुलर। उसके बाद 10वां है, आई लाइक द बर्ड विद रेड फेदर्स। तो मैं जो सुर्ख परों वाले परिंदा है उसको पसंद करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो विद रेड फेदर्स किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? बर्ड को, परिंदे को। तो नाउन है परिंदा, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों तो वह एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 11वां है, बनू बीफ पुलाव इज़ माय फेवरेट डिश द गिवन सेंटेंस इज़। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव कहते हैं बयानिया, जहाँ पे कोई स्टेटमेंट होती है। एक्सक्लेमेटरी में आप देखते हैं तो ये इस तरह फजाइया लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसमें वो नहीं है। इम्पेरेटिव में आर्डर होता है या कोई रिक्वेस्ट या सजेशन होती है।
तो ऐसा भी नहीं है, इंटरैक्टिव सवालिया होता है। तो ये सिंपल जुमला है, डिक्लेरेटिव बयानिया जुमला। उसके बाद 12वां है नरेशन चेंज करनी है, द मैन सेड टू हिम, तो यहाँ आ जाएगा द मैन टोल्ड हिम। आगे यूअर अंकल, तो यूअर की जगह ये प्रोनाउन आएगा हिम वाला, तो मतलब क्या हो जाएगा हिज अंकल। अब वाज लिविंग, जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो इसकी जगह हम लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैड बीन लिविंग, आगे फॉर लंदन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें फिर ठीक होगा? सी ऑप्शन। ये देखें, द मैन टोल्ड हिम दैट हिज अंकल हैड बीन लिविंग फॉर लंदन। 13वां है पिक आउट द करेक्ट ऑर्डर इन एडजेक्टिव्स। तो ऑर्डर आपको अगर पता हो तो ये आपने एक निमानिक याद रखनी है, डोजाज कॉम, ये कुछ 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। डी से बनता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? ए एन द। ओ से बनता है ओपिनियन, कोई भी राय, मतलब कि कहते हैं हम फ्रेश, ब्यूटीफुल, बैड, ये सारी राय होती हैं। एस से बनता है साइज़, ए से एज, एस से शेप। अब यहाँ पे साइज़ और एस दोनों, एस से आप कैसे याद रखेंगे कौन सा साइज़ है कौन सा शेप? तो शेप में देखें 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये 5वें नंबर पे आता है। सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटीरियल, पी से पर्पज़। अब ये आपने देखनी है चीज़ें मुख्तलिफ, तो जो भी डिफरेंट आपके पास एडजेक्टिव होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाएं, तो उनको तरतीब से कैसे लिखना पड़ता है, तो ये तरतीब आपने फॉलो करनी है। पहले डिटर्मिनेंट हो, फिर ओपिनियन, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, कोरियन, मटीरियल कैसा मटीरियल है, और पर्पज़। ये आपने तरतीब फॉलो करनी है। तो अब यहाँ पे देखें, रेड क्या है? कलर है। फ्रेश क्या है? ओपिनियन है। बिग क्या है? साइज। तो सबसे पहले डोजाज काम में हमने ओ से ओपिनियन पढ़ा है, पहले आएगा फ्रेश, तो इसमें भी फ्रेश है, इसमें भी फ्रेश है। अब दोनों में से कौन सा ठीक होगा? सेकंड नंबर पे क्या था? एस आता है, तो एस से बनता था साइज। बिग क्या है? साइज। तो दूसरे नंबर पे अब ये नहीं आ सकता, यहाँ पे कलर आया हुआ है, फिर बिग आएगा, फिर कलर आएगा, तो ये तरतीब होगी ओपिनियन, साइज और कलर। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद 14वां है, इसमें जेरेंड लगाना है, तो जेरेंड आईएनजी की फॉर्म होती है। ए ऑप्शन, वो आईएनजी की फॉर्म जो नाउन के तौर पे काम करे, तो लर्निंग इसमें क्या हो जाएगा? जेरेंड। उसके बाद 15वां है करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करें। माई रूम इसमें ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा माई रूम। इसमें विल जब भी लगता है, जब भी आपके पास मॉडल वर्ब हो, विल, शैल, शुड, उनके फ़ौरन बाद बी लगा दें, तो विल बी हो जाएगा, माई रूम विल बी। आगे वर्ब क्लीन है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्लीन्ड। आगे बाय और आई, सब्जेक्ट में आई होता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी बन जाएगा, और आगे लास्ट में आ जाएगा एवरीडे। जुमला बन जाएगा माई रूम विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरीडे। तो इसमें देख लें, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकते, ये देखें यहाँ पे क्लीनिंग आया हुआ है, क्लीनिंग तो आता ही नहीं है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे क्लीन है, ये भी नहीं आ सकता। तो इसमें ये थर्ड फॉर्म ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे वाज लगा हुआ है, वाज नहीं आता, विल के फ़ौरन बाद बी लगाना है। तो यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पोर्शन पे जाते हैं। सबसे पहले आपका कंप्रीहेंशन होता है 18 नंबर का, तो यही आपको पासिंग मार्क्स दिला देती है कंप्रीहेंशन। पहले इस पैसेज को देख लेते हैं। ह्यूई अर्स्कन अ फ्रेंच अरिस्टोक्रेट, ह्यूई अर्स्कन एक फ्रांस का रहने वाला फ्रांसीसी, अशराफिया से उसका ताल्लुक था, अमीर लोगों से। वह सॉफ्ट हार्टेड व नर्म दिल था, वेल मैनर्ड बाइखलाक था, एंड गुड लुकिंग और खूबसूरत था। विद ब्राउन करली हेयर, भूरे कलर के घुंघरीले बालों के साथ, एंड ग्रे आइज और ग्रे आंखों के साथ। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन हिज सर्कल, वो अपने दोस्तों में बड़ा मकबूल था। बिकॉज ऑफ हिज गुड डिमीनर, अपने आला अखलाक की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से। जेंटल हार्ट, नर्म दिल की वजह से। एंड अनअफेक्टेड प्लेननेस, और जो है बेसाख्ता सादगी। बेसाख्ता सादगी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इंसान सिर्फ दिखाई देने के लिए सादा हो, बल्कि वो फितरी तौर पे सादा था। ही वॉज वंस अ सक्सेसफुल टी मर्चेंट, वो एक दफ़ा जो है कामयाब ताजर था, मतलब एक वक्त था कि वो कामयाब वो है चाय का ताजर था। बट अस्लम्प इन टी ट्रेड, लेकिन जो हल्की सी गिरावट या मंदी आई उसके चाय के तजारत में, उसने बैडली अफेक्टेड इस बिज़नेस, उसने बुरी तरह मुतासर किया उसके कारोबार को। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, ही हैड टू डिसमेंटल हिज ट्रेड, उसको अपना जो कारोबार था उसको डिसमेंटल करना पड़ा। डिसमेंटल कहते हैं ख़त्म करना। इन द हे डेज़ ऑफ हिस्ट्री ट्रेड, हे डेज़ कहते हैं तरक्की के दिनों में, तो उसका जो अच्छे दिन थे
तजारत के चाय की तजारत के उन दिनों में ह्यूईज़ मदर आस्क्ड कर्नल मार्टन, जो ही की वालदा थी उसने कहा कर्नल मार्टन से, फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी के हाथ के लिए, मतलब उसकी मंगनी के लिए ये हाथ मांगा उसकी बेटी का। लारा मार्टन जिसका नाम था, फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। सीइंग द थ्राइविंग बिजनेस ऑफ ह्यूई का फलता फूलता या तरक्की करता हुआ कारोबार देखते हुए कर्नल रेडली एग्रीड, जो कर्नल था वो जल्दी से राजी हो गया, टू गिव हिज डॉटर्स हैंड इन एंगेजमेंट, अपनी बेटी का हाथ उसकी मंगनी में देने के लिए। हाउ एवर, ताहम, दी कंसिस्टेंट मुसलसल फियास्को कमी, तो जो मुसलसल कमी या गिरावट थी ऑफ हिज कैरियर, उसके पेशे की, कारोबार की, इन बिजनेस मेड द कर्नल चेंज हिज माइंड, तो जो मुसलसल नाकामी हो रही थी, कमी हो रही थी, तो उससे कर्नल ने अपना जहन बदला। वेन एवर ह्यूईज़ मदर वुड अप्रोच द कर्नल, जब कभी ह्यूई की वालदा जो है वो जाती कर्नल के पास, फॉर द मैरिज ऑफ हर सन, अपने बेटे की शादी के लिए, विद लारा मार्टन के साथ, ही वुड ब्लंटली से, तो वो दो टोक कह देता, सीधा सीधा कहता, कम टू मी, मेरे पास आना, व्हेन योर सन हैज़ गॉट 10,000 पाउंड्स, जब तुम्हारे बेटे के पास 10,000 पाउंड आ जाएं, एंड वी विल सी अबाउट इट, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो ये पैसे ही था। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड ह्यूई अर्स्कन पॉपुलर, किस चीज़ ने ह्यूई अर्स्कन को मकबूल किया। तो आपने याद रखना है, जब भी कंप्रीहेंशन का पोर्शन हो तो जहाँ पे ये वर्ड आया है पॉपुलर, इससे मिलता जुलता जो भी वर्ड हो या जहाँ पे आया है वहाँ चले जाएं, उससे आगे पीछे ही आपका आंसर मौजूद होगा। तो यहाँ देखें पॉपुलर वर्ड इधर आया है, तो क्यों पॉपुलर वो था, क्या चीज़ उसको मकबूल बनाती थी। तो ही वॉज पॉपुलर ड्यू टू हिज गुड डिमीनर, अच्छे अखलाक की वजह से, जेंटल हार्ट एंड अनअफेक्टेड प्लेननेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज गुड डिमीनर, जेंटल हार्ट एंड अनअफेक्टेड प्लेननेस। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज कर्नल मार्टन नॉट मैरियंग हिज डॉटर टू द ह्यूई अर्स्कन, जो कर्नल मार्टन है वो अपनी बेटी की शादी अब ह्यूई अर्स्कन से क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके कारोबार में कमी आ गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, कर्नल मार्टन वाज नॉट मैरिंग हिज डॉटर टू द ह्यूई अर्स्कन बिकॉज ऑफ द स्लम्प या फियास्को ऑफ द कैरियर इन बिजनेस। ठीक है, जो उसका स्लम्प आया था, जो फियास्को आई थी, जो कमी आई थी ह्यूई अर्स्कन के बिजनेस में, इस वजह से वो शादी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद तीसरा है, हु हैड टू डिसमेंटल हिज या हर ट्रेड, तो किस को जो है ख़त्म करना पड़ा अपना कारोबार, अपनी तजारत। तो किस को ख़त्म करनी पड़ी, जब भी वर्ड आए हु, तो हु और हुज या होम, तो वहाँ पे आपने नाम लिखने होते हैं। सिर्फ सिंगल वर्ड आंसर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है किसने अपनी तजारत ख़त्म की, ह्यूई अर्स्कन ने। उसके बाद चौथा है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ ह्यूई अर्स्कन इन 3 सेंटेंसेज, तो जो उसका किरदार था, करेक्टर था, उसका खाका बनाएं 3 जुमलों में। तो मुख्तलिफ जुमले हैं इसकी क्वालिटी के मतलब, इसकी जो खूबियाँ हैं। तो पहला कह सकते हैं आप, ह्यूई अर्स्कन वाज सॉफ्ट हार्टेड, ही वाज वेल मैनर्ड, ही वाज गुड लुकिंग, ही हैज़ गुड डिमीनर, ही हैज़ जेंटल हार्ट, ही हैज़ अनअफेक्टेड प्लेननेस। तो ये सारे आप जुमले लिख सकते हैं, 5-6, इनमें से आपने 3 लिखने हैं जो इसके क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हों। उसके बाद है, पिक आउट एटलीस्ट 3 एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग गिवन पैसेज, तो 3 एडजेक्टिव्स आपने ढूंढने हैं। तो एडजेक्टिव्स इसमें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले देखें, पहला वर्ड आया फ्रेंच, तो ये ओरिजिन को शो करता है, फ्रेंच आ गया एक एडजेक्टिव। फिर उसके बाद है सॉफ्ट हार्टेड, वेल मैनर्ड, उसके बाद है गुड लुकिंग, उसके बाद है ब्राउन, करली भी इसमें एडजेक्टिव है, फिर ग्रे इसमें एडजेक्टिव है, फिर पॉपुलर इसमें एडजेक्टिव है, तो उसके बाद गुड डिमीनर, ठीक है, उसके बाद गुड आ गया यहाँ पे, सॉरी, उसके बाद जेंटल, उसके बाद अनअफेक्टेड, ये सारे उसके बाद एडजेक्टिव हैं। आगे देख लें, सक्सेसफुल है, तो बहुत सारे यहाँ पे एडजेक्टिव मौजूद हैं, आप कोई से 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा छठा, डिड्यूस एंड राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एरिस्टोक्रेट, जो अशराफिया का बंदा होता है, जिसको आप, इसका मतलब हो सकता है नोबल, या पैट्रिशियन भी इसको कहते हैं, पैट्रिशियन। उसके बाद है सलाम, कहते हैं कमी को, तो इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं डिक्लाइन। उसके बाद है पॉपुलर, मशहूर को कहते हैं, मकबूल को, तो इसका सिनोनिम आप लिख लें फेमस। फिर आ जाता है, समराइज़ करें इस पैसेज को या पैराग्राफ को अपने अल्फाज में। तो समरी मैंने एक जगह लिखी है, वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। इस पैसेज की समरी देख लेते हैं, इसको अपने अल्फाज में शार्ट करके लिखना है। ह्यूई अर्स्कन वाज अ काइंड एंड वेल लाइक्ड यंग मैन बट ही स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली,
उसने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ा वो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे। हिज टी ट्रेड फेल्ड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सपोर्ट हिमसेल्फ। ही विश टू मैरी लारा मार्टन बट हर फादर कर्नल मार्टन रिफ्यूज ड्यू टू ह्यूज लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो उसके जो फादर था लारा मार्टन का, कर्नल मार्टन, तो उसने इनकार कर दिया। उसकी जो माली जो है स्टेबिलिटी नहीं थी, इनस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम था। द कर्नल इंसिस्टेड दैट ह्यूई अर्न 10,000 पाउंड बिफोर डिस्कसिंग मैरिज। तो वो कह रहा है कि शादी के बारे में बात करने से पहले ह्यूई 10,000 पाउंड लाए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेंजा की पैराफ्रेज करनी है। तो पैराफ्रेज आप कहीं से भी देख के कर सकते हैं। मैं ट्रांसलेशन इसकी कर देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जंग के बावजूद, मौत के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, जो इंसान की तमाम मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनके बावजूद, समथिंग विद इन मी लाफ्स एंड सिंग्स, मेरे अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ है जो हंसती है, गुनगुनाती है, मुझे उम्मीद दिलाती है। वो क्या है? होप। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, और उसको मैं बड़े खुले दिल के साथ खुशगवार मूड में क्या करूँगा? खुशामदीद कहूँगा, या उसको उसकी हौसला अफजाई करूँगा। तो इसकी पैराफ्रेज आप कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर मैं चला जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी कंप्रीहेंशन आ गई है, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन एक तो आपकी पैसेज की होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। फिर कंप्रीहेंशन स्टेंजा की होती है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो ज़्यादातर पोर्शन अगर आप नंबर हासिल करना चाहते हैं तो कंप्रीहेंशन पे ज़्यादा फोकस करें। स्टेंजा है, अपॉर्चुनिटी पोएम में से आया हुआ है। दोस्त, दोस्त कहते हैं, ये आर्केक वर्ड है पुरानी इंग्लिश का, जिसका मतलब है डू। द भी पुराना वर्ड है जिसका मतलब है यू। बिहोल्ड कहते हैं देखना। दाई कहते हैं, ये भी पुराना वर्ड है, आर्केक वर्ड, इसका मतलब है यूअर। डू, यू, बिहोल्ड देखते हो, यूअर अपनी, लास्ट यूथ गुजरी हुई जो जवानी है, ऑल अगेंस्ट उसको हैरत से। क्या तुम अपनी जो गुजरी हुई जवानी है उस पे हैरत ज़दा हो या उसको हैरत से देखते हो? दोस्त रील, डू, रील कहते हैं लड़खड़ाना। फ्राम राइटियस रेट्रीब्यूशंस बिलो, क्या तुम जो अपने अच्छे काम हैं उनके इंतकाम में, जो अच्छे कामों के आपको बदले मिले हैं, उनसे लड़खड़ाते हो? देन, तब या फिर, टर्न फ्रॉम ब्लॉटेड आर्काइव्स ऑफ द पास्ट, ब्लॉटेड कहते हैं दागदार, आर्काइव्स जो औराक हैं, तो अपने जो माजी के दागदार औराक हैं, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तुम्हारे जिन जिन पे तुम्हारी बुराइयां लिखी हुई हैं, जो दागदार हैं, उनसे मुड़ जाओ। एंड फाइंड द फ्यूचर्स पेजेस वे वाइट एज स्नो, और जो है पाओ अपने मुस्तकबिल के जो सफ़ात हैं उनको सफ़ेद जैसे कि बर्फ़। तो यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस भी यूज़ हुई है, सिमिली, जिसको तशबी कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। पहला है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स तलाश करने हैं। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम आवाज़ लफ्ज़ को, जिनको उर्दू में हम काफिया भी कहते हैं। तो पोइम के आखिर में जाया करें अगास्ट और पास्ट, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो गए, इनकी आवाज़ मिलती है। फिर ब्लो और स्नो, इन दोनों की आवाज़ आपस में मिलती है। तो आपने इनको पेयर में लिखनी है, पहले अगास्ट लिखें, पास्ट, फिर स्नो और ब्लो, ये बन जाएंगे राइमिंग वर्ड्स। फिर है फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी यूज़ हुई है? तीसरा। तो फिगर ऑफ स्पीच आखिरी लाइन में अभी मैंने आपको बताया था वाइट एज स्नो, सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। बाकी जो पहला और चौथा क्वेश्चन है ये मैंने एक जगह लिखे हैं, वहाँ से इनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी है डू एज डायरेक्टेड, और छठा ट्रांसलेशन होगी। फिर उसके बाद आठवां है, ये भी ट्रांसलेशन होगी या डायलॉग होगा। तो इन सब के लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, वहीं से इनको देख लेते हैं। कंप्रीहेंशन में देखें, पहला क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, राइमिंग वर्ड्स। फिर मेन आइडिया बताना है। तो मेन आइडिया क्या है? लीव योर पास्ट मिस्टेक्स बिहाइंड एंड फेस द फ्यूचर विद अ क्लीन स्टार्ट। जो माजी की गलतियां हैं उनको पीछे छोड़ दो, और जो मुस्तकबिल में तुम्हारी ज़िंदगी आ रही है उनके लिए एक नया, एक साफ़ सुथरा आगाज़ लो, इब्तदा करो। टर्न अवे फ्राम पास्ट रिग्रेट्स, जो तुम्हारी नदामतें हैं, जो माजी की नदामतें हैं, उनसे मुड़ जाओ, अब उनको भूल जाओ। अब वो आप उनको दुरुस्त तो नहीं कर सकते। एंड मूव फॉरवर्ड विद अ फ्रेश बिगिनिंग, और एक ताज़ा, एक नए आगाज़ के साथ आगे बढ़ो। ये इसका मेन आइडिया था। तीसरा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये सिमिली है, फ्यूचर पेजेस वाइट एज स्नो। तो एज और लाइक का वर्ड जब भी आता है तो वहाँ पे तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है। चौथा है व्हाट डज द स्पीकर एडवाइस अस टू फॉरगेट, हमें क्या नसीहत करता है स्पीकर भूलने की?
तो हमें स्पीकर क्या इसमें कर रहा है कि क्या चीज़ भूलनी चाहिए। द स्पीकर एडवाइसेज अस टू फॉरगेट द पास्ट सॉरोज एंड द हॉरर्स ऑफ वार, इनकरेजिंग अस टू मूव फॉरवर्ड विद होप। तो ये वर्ड अगर आप ना भी ऐड करें, मैंने लिख दिया है, तो सिर्फ इतना आप यहाँ तक लिख लें, हॉरर्स। द स्पीकर एडवाइसेज अस टू फॉरगेट द पास्ट सॉरोज एंड हॉरर्स। जो स्पीकर है, मतलब जो पोइट है, इसमें वो हमें नसीहत करता है कि माजी की जो गम हैं या जो तुम्हारे डरावने ख्वाब हैं उनको भूल जाओ और होप के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। ये कंप्रीहेंशन थी। फिर डू एज डायरेक्टेड होता है 5 नंबर का पोर्शन अब 10th क्लास के पेपर में, जो आपको डायरेक्शन दी जाती है। जैसे देखें यहाँ पे ये डायरेक्शन दी गई है, उसके मुताबिक आपने उसको हल करना होता है। पहला है इसकी नरेशन चेंज करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये देख लें टेल्स आ गया है। जब भी आपके पास प्रेजेंट ये जो स्पीच है अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में हो तो आप इस अगले वाले को टेंस को चेंज नहीं करते। तो ही टेल्स मी की जगह यहाँ पे आ सकता था ही सेज मी, या टेल्स भी आप लगा सकते हैं, ही सेज मी। फिर उसके बाद कोटेशन मार्क को ख़त्म करना पड़ता है, उसकी जगह दैट लगाएं। अब आई जो प्रोनाउन है, तो आई की जगह जो सब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन आ जाता है। सब्जेक्ट इसमें ही है, ही आ गया। अब आपको मैंने कहा था जब भी टेल्स आए तो आपने टेंस को चेंज नहीं करना, टेल्स या टेल्स आए तो मैंने प्रेजेंट इनडेफिनेट को प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही रहने दिया है। एस इस वजह से लगा है कि जो ही है वो सिंगुलर है और इसके साथ एस या ई एस आ जाएगा, तो वर्क के साथ आ जाएगा वर्क्स। ऊपर आई था तो आई के साथ एस या ई एस नहीं आता। दूसरा है ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग हैप्पी। इस भी नरेशन को चेंज करना है। अब ये इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना है, उल्टा काम करना है। तो ही सैड की जगह आ जाएगा ही टोल्ड। तो यहाँ सैड की जगह आप लगाएंगे क्या, टोल्ड लगाएंगे। फिर उसके बाद कोटेशन मार्क आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ही किसकी जगह आता है, जब आई हो तो सब्जेक्ट ही इधर आ जाता है। तो अब मैं वापस लेके जा रहा हूँ उसको डायरेक्ट में, तो वहाँ आ जाएगा आई। अब डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूज हो तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूज होता है। ये टेंस इनडायरेक्ट में था, इसमें देखें पास्ट कंटिन्यूज टेंस है। तो डायरेक्ट में ले जाने के लिए मैं उसको वापस लेके जाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूज में। आई के पास हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आता है और आगे आईएनजी वाली फॉर्म फीलिंग और हैप्पी, और इसको बंद कर देंगे हम कोटेशन मार्क्स में। तीसरा है आई राइड अ बाइक, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब नेगेटिव बनाते हैं डू नॉट या डज नॉट लगता है। तो डज नॉट तब लगता है जब इधर एस या ई एस हो, तो यहाँ तो एस या ई एस नहीं है, तो अब लगेगा आई डू नॉट राइड अ बाइक। उसके बाद चौथा है आई एम क्लीनिंग द फ्लोर, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, सवालिया जुमला बनाना है। तो ये तो आसान होता है, जब हेल्पिंग वर्ब हो इसको शुरू में ले आएँ, सब्जेक्ट को बाद में ले आएँ। तो एम आई क्लीनिंग द फ्लोर और आगे आपने क्वेश्चन मार्क भी डालना है। पांचवा है द डॉग हंटेड अ बिग हेयर, जो कुत्ता है उसने एक बड़े खरगोश का शिकार किया। इसको ये टेंस है पास्ट इनडेफिनेट में, इसको चेंज करना है फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा और फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हंटेड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है हंट, जिसका मतलब है शिकार करना। द डॉग विल हंट अ बिग हेयर, जो कुत्ता है वो बड़े खरगोश का शिकार करेगा। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन थी। पहले एक पैराग्राफ होता है छोटा सा 4 नंबर का, 4 जुमले हैं इसमें। तो लाहौर इज़ अ फेमस सिटी इन पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है। इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री, तो रिच का मतलब है यहाँ पे पुरानी, मतलब उसकी तारीख बहुत पुरानी है या उसकी बहुत पुरानी तारीख है। देयर आर मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स लाइक द लाहौर फोर्ट, कई जो है यहाँ पे कई कदीम या पुरानी आप लिख सकते हैं इमारतें हैं, जैसे कि लाहौर किला, फोर्ट कहते हैं किले को। लाहौर इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स टेस्टी फूड, लाहौर अपने लजीजदार या मज़ेदार या जायकेदार खानों के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद आपके पास 4 सेंटेंसेस होंगे, तो उनकी भी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश से उर्दू। दूसरा देख लें, द डॉग बार्क्ड एट द शेडो, ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। तो बार्क कहते हैं भौंकना, जब पास्ट में आएगा तो भौंका बन जाएगा। तो कुत्ता साए पर भौंका। तीसरा है ही इज़ काइंड टू एवरीवन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वो सबके साथ मेहरबानी से पेश आता है या वो सबके साथ मेहरबान है। चौथा सेंटेंस है वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज, तो जब भी शुड आता है उसका मतलब होता है चाहिए, तो शुड नॉट है नेगेटिव, कट डाउन कहते हैं काटना, ट्रीज दरख्तों को, हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। तो ये मैंने कुछ इसकी उर्दू गलत लिखी हुई है, यहाँ पे चाहिए भी गलत लिखा हुआ है, दरख्त भी।
तो हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, आप इसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद है मदर रेड द होल नावल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये देखें, इसको मैंने रेड पढ़ा है, ये पास्ट फॉर्म है रेड, रीड भी होता है, ये फर्स्ट फॉर्म भी स्पेलिंग यही होती हैं, पढ़ा रीड जाता है। सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म के भी स्पेलिंग यही होते हैं, पढ़ा उनको रेड जाता है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म मुझे कैसे पता चली है कि देखिए मदर, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ एस या ई एस आता, ठीक है, तो एस या ई एस नहीं आया, तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया है, ये मुझे पता चला है कि ये सेकंड फॉर्म है रेड, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो लास्ट में आएगा पढ़ लिया। तो मदर रेड द होल नावल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम वक्त में माँ ने पूरा नावल या सारा नावल पढ़ लिया। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अच्छा बीच में 7वां क्वेश्चन रह गया है, वो ऐसे होता है मजमून, तो वो किसी भी टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको ऐसे आए तो वो आप कहीं से देख के लिख लें, आप जो है कहीं से देख के उसको याद कर लें। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपके पास, डायलॉग होता है एक, और एक होता है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है डायलॉग लिखेंगे या ये लिखेंगे, तो ये मेरे नज़दीक आसान होती है ट्रांसलेशन, लेकिन अगर आपको डायलॉग लिखना है तो आप डायलॉग जो है कहीं से भी गाइड से या नेट से देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उर्दू से इंग्लिश मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो ये देख लें, ये आखिर में अलीफ आया हुआ है, तो इससे पता चलता है हमें कि ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। तो पढ़ाने को और इंग्लिश में कहते हैं टीच, सेकंड फॉर्म होती है टाट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई टाट बन जाएगा इंग्लिश। इसकी ट्रांसलेशन वो हंस रही है, आखिर में रही है आया है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन हंस रही है, वो लड़की है, क्या काम कर रही है, हंसना, स्माइल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हंसने को लाफ कहते हैं, स्माइल मुस्कुराना, वो हंस रही है, शी इज़ लाफिंग। हमने खेल खेला, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, क्या खेला, खेल को कहते हैं गेम, तो खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्लेड आएगा क्योंकि आखिर में अलिफ आया हुआ है, सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड, वी प्लेड अ गेम। क्या उसने गाना गाया, तो पहले पॉजिटिव बना लेते हैं इसका, उसने गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग, गाना गाया, तो आखिर में इंड अलिफ आया हुआ है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, सेकंड फॉर्म सैंग, शी सैंग अ सॉन्ग। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड लग जाता है, ठीक है, तो डिड शुरू में आ जाएगा, डिड ही या शी इसलिए आया है कि हमें नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, ही लगाएंगे वो भी ठीक होगा, शी लगाएंगे वो भी ठीक होगा। डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया, आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद 5वां देख लें, ये मेरी पेंसिल है, दिस इज़ माई पेंसिल, उसका भाई खाना खा रहा है। अब किसका भाई, लड़के का भाई है या लड़की का भाई है, हमें नहीं पता, इस वजह से आप हिज या हर दोनों लगा सकते हैं। हिज ब्रदर इज़ ईटिंग फूड, तो ये देख लें, खा रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट, तो इज़ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और आगे ईटिंग है, खाना सॉरी खाने को कहते हैं, और फूड खाना, तो ही इज़ ब्रदर इज़ ईटिंग फूड, उसका भाई खाना खा रहा है। यहाँ तक कोहाट बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।